भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां सुरक्षा प्रभारी ने पत्रकार के साथ की बदसलूकी। आगे चर्चा करेंगे छतरपुर की, जहां गधे और गधी की शादी कराई गई। आगे बताएंगे हमीरपुर में युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से मिलेगा रोजगार। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बलरामपुर में जांच के दौरान न्यायालय सुरक्षा प्रभारी ने पत्रकार के साथ बदसलूकी की। जैसे कि सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे ड्यूटी पर कार्यरत निरीक्षक ओपी चौहान अमित कुमार व्यक्ति जो बलरामपुर के पत्रकार से तू तड़ाक की भाषा में बात कर रहे हैं। क्या ये व्यवहार उचित है? एक तरफ जहां प्रधानमंत्री व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को जनता का सेवक कहकर संबोधित करते हैं, वहां ये निरीक्षक सवाल करने पर पत्रकार से तो बदतमीजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं जनता के लिए भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार अपनी जन सेवा की नीति से सफलता का नया आयाम गढ़ रही है, वहीं इस तरह के अमर्यादित अधिकारी जनता के साथ व चौथे स्तंभ से बदसलूकी कर क्या संदेश देना चाह रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। छतरपुर में अच्छी बारिश की कामना के लिए एक अनूठी शादी कराई गई, जिसमें गधे और गधी को वरमाला पहनाकर उनकी शादी कराई गई, जिसमें शहर भर के व्यापारी, नेता और सर्वधर्म के लोग एकत्रित होकर खूब नाचे और ठुमके लगाए। दरअसल छतरपुर जिले में पिछले एक माह में काफ़ी कम बारिश हुई है। इसकी वजह से एक पूरी मान्यता को मानते हुए लोगों ने ये शादी कराई, जिसके अनुसार यदि गधे और गधी की शादी करा दी जाए तो इंद्र देवता खुश हो जाते हैं और क्षेत्र में खूब बारिश होती है। ऐसा पहले भी आसपास के क्षेत्र में देखने को मिला है। छतरपुर में सुबह से ही सब धर्म और समाज के लोग एकत्रित हुए और उन्होंने शादी को करने के बाद गाने बजाने पर खूब ठुमके लगाए। शादी करा रहे आयोजकों का कहना था कि हमें आशा है भगवान इंद्र खुश होंगे और क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी, जिससे फसल भी अच्छी होगी। लोगों ने टोटका किया है, काय के लिए किया? बारिश का मौसम चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में अधिक बारिश हो रही है, कहीं कहीं कम बारिश हो रही है। हमारे क्षेत्र में भी बहुत कम बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने बुजुर्गों द्वारा बताए गए टोटके गधा गधैया की शादी की है और बढ़िया हम लोग बारात लेके आए हैं। चौक बाजार पर बढ़िया डांस हुआ है और सबको बढ़िया मिठाई खिलाई गई है और गधे का सम्मान किया गया। हाँ, तो क्या लगता है अब अच्छी बारिश होगी क्या? अब जो बारिश होगी पूर्वजों ने बताया है उनके अनुसार अच्छी बारिश होना चाहिए टोटके के बाद। आप किस बच्चे से थे? हम बड़े बच्चे थे, गधा हमारा है, गधैया लालू। होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में पानी गिर रहा है, लेकिन हमारे छतरपुर शहर में काफ़ी दिनों से पानी नहीं गिरा, जबकि जो छतरपुर में जो पानी आना चाहिए वो 15 जून के आसपास आना चाहिए। 15 जून से लेकर आज तक पानी ना के बराबर गिरा है। तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मित्रों ने, सभी लोगों ने सलाह दी कि गधा गधैया की जो शादी अगर आप करा दो, ये ऐसा टोटका है जिससे भगवान इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हम सब लोगों ने आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों ने आज ये गधा गधैया का विवाह संपन्न कराया है। और सभी लोगों ने, आपने देखा कि डांस भी किया, मिठाइयाँ भी बांटी और हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि छतरपुर शहर में अधिक से अधिक पानी गिराएं, ताकि हमारे किसान भाई के चेहरे खिले, हमारे गरीब भाइयों के चेहरे खिले और शहर में जो पानी की कमी है उस पानी को पूर्ति हो जाए। यही हम लोगों ने आज प्रार्थना की है। आपके पक्ष से ठीक है, ठीक है, हम लोग दोनों के पक्ष से। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ छतरपुर। खबर हमीरपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जिला प्रभारी देवेश कोरी पहुंचे हमीरपुर। प्रेस वार्ता में बजट के बिंदुओं पर की चर्चा, जिले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। बजट से युवाओं को इंटर्नशिप के माध्यम से मिलेगा रोजगार। भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक समेत पदाधिकारी रहे मौजूद। भाजपा कार्यालय बेतवा पुल के पास ये कार्यक्रम हुआ था। खास बिंदु जिसमें भारत देश को विपक्ष के द्वारा बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा और इस देश के युवाओं को इस 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार ने जिस तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा, राष्ट्र प्रेरित नौजवान खड़े करने का प्रयास किया था, उसको राष्ट्र विरोधी बनाने का एक बहुत बड़ा उचक्र इस चुनाव में
रखा गया, चला गया। बेरोजगारों को लेकर के इस देश में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, इन सब कंपनियों के लिए विशेष रूप से बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए 1.25 करोड़ इस देश के बेरोजगारों को तत्काल उन कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए 5,000 रुपए की जो व्यवस्था सरकार ने इस बजट में की। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। इगलास क्षेत्र के गांव निधौली में वृद्ध मां के लिए उसका बेटा बना कपूत। बहू बेटे ने वृद्धा के साथ की मारपीट और उसका कान फाड़ दिया। दुखियारी मां मदद की गुहार करने थाने पहुंची है। में आज बेइज्जती है रही है। क्या नाम है तुम्हारा? बिमलेश लप्पो। कहाँ की रहने वाली हो? निधौली की। क्या मामला है? बेटा बहू मार रहे, बेटा बहू मार रहे। कितने बेटा हैं, कितनी बहू हैं? 4 बेटा है, 1 मर गया एक्सीडेंट से। हाँ। 3 बेटा हैं, 2 बढ़िया हैं मेरे, एक भी बेटा लिप्चो है। क्या नाम है इसका? निब्बो। सब सारे रिश्ते मारपीट किसने की है तुम्हारे साथ? निब्बो बहू ने कान फाड़ दो। अब कहाँ आई हैं आप? नहीं थाने आई, कोई सुनवाई ना है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में? कोई सुनवाई ना है मेरी। पैसा दे रहे है, पैसा काम कर रहे। अब क्या चाहती हैं आप? या चाह रही हूँ मैं कि घरों और खेत में या दे रही ना हूँ, 2 बार मार रही और मैं आए लेड़ा लिखाऊंगी। तो बाप की संपत्ति पे तो बेटे का अधिकार होता है। हाँ हो है। फिर 3 नके कर जाऊंगी या छोड़ जाऊंगी। नहीं, तुम्हें तो समान है बच्चे तो। ना कैसे समान है जाएंगे कि मोटा बहू ना बूझे। कितनी बार मारा है आपको? 2 बार। आप थाने आई इससे पहले? हाँ ना मोई लान के लिए आज तक समझा रही रामूर्ति पापा ने जान। अच्छा, फैसला अब आई हो? शिकायत करना चाह रही हो? हाँ। शिकायत नहीं हुई है तुम्हारी? ना। क्या कह दिया है? यूँ कह रही है माँ जाओ माँ बैठ जाओ। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। रेवाड़ी के अंबेडकर चौक पर यादव भवन में आयोजित कांग्रेस की धन्यवाद रैली में बावल विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और संभावित प्रत्याशी साधु सिंह बावल सैकड़ों समर्थकों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज के स्वागत में पहुंचे। हालांकि कार्यक्रम यादव भवन में था, परंतु साधु सिंह के समर्थकों का हुजूम अंबेडकर चौक पर ही इन नेताओं के स्वागत के लिए बिछाए इंतजार कर रहा था। बता दें कि अंबेडकर चौक पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। ये कार्यक्रम भी साधु सिंह द्वारा आयोजित किया गया था। साधु सिंह के साथ उमड़ी समर्थकों की भीड़ ने ये साबित कर दिया कि बावल विधानसभा क्षेत्र में यदि कोई दावेदार धरातल पर कार्य कर रहा है तो वह साधु सिंह ही है। चुनाव खत्म हो गए और अब विधानसभा का बिगुल बच चुका है और आज रेवाड़ी के अंदर आपके साथ भी भारी जनसमूह भेज रहे हैं हम कार्यकर्ताओं का। हुड्डा साहब यहाँ पहुंचे, क्या कहें? आज रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोग्राम था, जो हुड्डा साहब और चौधरी उदय भान ने हर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोग्राम धन्यवाद रैली करने का जो प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चलाया हुआ था, रेवाड़ी का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया था, तो वो आज उसका दिन आया है। और आज हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, राज बब्बर जी और हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, ये सभी आज रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए आज रेवाड़ी के अंदर यादव धर्मशाला में पधार रहे हैं। मैं साधु सिंह बावल हल्के से आता हूं और मेरी भी ड्यूटी लगाई गई थी कि ये जो हमारा जिला स्तरीय सम्मेलन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टिसिपेट करें। और इसी सिलसिले में आप देख रहे हैं मेरे साथ कम से कम 2000 लोगों का समूह है। आप प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सारे पत्रकार यहाँ मौजूद हैं और आपके सामने ये सारी भीड़ जो खड़ी है इस बात को दर्शाती है कि आने वाला समय हरियाणा के अंदर कांग्रेस का होगा और कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। और हमारे
चौधरी उदय भान जी जो प्रयास कर रहे हैं, पूरा दलित समुदाय एक मुश्त इकट्ठा होकर के कांग्रेस के पक्ष में वोट किया है। चौधरी उदय भान ने पूरे प्रदेश में जाकर के जो प्रचार किया है और हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और अभी आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र हमारे लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा के अंदर घूम घूम करके और लोगों में उत्साह पैदा कर रहे हैं और जनता के अंदर इतना उत्साह आ गया है। और जो सोई हुई कांग्रेस थी जो पिछले 10 साल में, वो आज फ्रंट लाइन पे है। और हमने लोकसभा में 5 MP, जो पहले हमारे पास कोई भी लोकसभा का एक भी कैंडिडेट नहीं था हरियाणा का, और आज इस लोकसभा में हमने 5 कैंडिडेटों को हमने जीता, लेकिन हम 7 भी जीत सकते थे। वो कुछ हमारी थोड़ी गलतियां रही जिसकी वजह से हमारे 2 MP अब कितना बदलाव देख रहे हैं? अब निश्चित रूप से विधानसभा में मैं तो ये कहता हूं, आज बीजेपी तो झूठा नारा लगाती है कि हम 400 पार हैं, हम 70, हरियाणा के लिए उन्होंने 70 पार का नारा लगाया, लेकिन मैं पूरे हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के साथ और हमारे माननीय सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ और चौधरी भूपेंद्र जी हुड्डा के साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में मैं घूमा हूं और मुझे ऐसा माहौल प्रतीत होता है कि कांग्रेस निश्चित रूप से 80 के पार जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा नाम साधु सिंह है, मैं कोई बालों वाला साधु नहीं हूं, लेकिन आज इस रेवाड़ी की धरती पर मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि मैंने पूरे हरियाणा में घूमकर देखा है और आपको ये मैं विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय कांग्रेस का होगा और हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये निश्चित रूप से मैं आज भविष्यवाणी करता हूं। मैं भी बाहुल विधानसभा से अपनी तैयारी कर रहा हूं और मैं पिछले 3 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। पूरे गांव-गांव में मैंने जाकर के हर गांव में मैंने कवर किया है, हर गांव के लोगों से मैंने कांग्रेस की नीतियों का प्रचार और प्रसार किया है। टिकट के भी दावेदार बहुत सारे हैं वहाँ पर। टिकट के दावेदार बहुत सारे होते हैं, टिकट तो एक को ही मिलना है, जिसको हमारा शीर्ष नेतृत्व जो जिसको टिकट देगा उसके लिए सभी हम एक हैं। मैं आज आप पत्रकारों के सामने निश्चित रूप से ये कहता हूं कि मैं विधानसभा की दौड़ में मैं सबसे आगे आता हूं। ये तो आप लोगों को पता है, या फील्ड में जितने भी हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो बताएंगे, और जो हवा चल रही है वो बताएंगे कि कौन कैंडिडेट गांव में जाकर के एक्चुअल में प्रचार कर रहा है। और कुछ लोग अभी 2 या 4 दिन और 5 दिन के अंदर जो बरसाती मेंढक की तरह जो आ गए हैं, मैं उनको ऐसा तो मैं नहीं बोलता क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं अपने जो मैंने वर्ड किए हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो शॉर्ट पीरियड में जो आते हैं, जो शॉर्ट पीरियड के अंदर जो आते हैं, जो कांग्रेस का जो कभी दूसरी पार्टियों में रहे हैं, आज पहले उन्होंने दूसरी पार्टियों में मक्खन खाया, मलाई खाई, और आज जब देखा कि कांग्रेस आने वाली है तो सारा हजूम कांग्रेस की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन अब कितनी तैयारी, अब फुल तैयार है? मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, बिल्कुल। अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो बावल का मैं 28 साल का सूखा इस बार, कांग्रेस पिछले 27-28 साल से बावल के अंदर नहीं आई है। अगर मुझे शीर्ष नेतृत्व में माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे चौधरी उदय भान जी ने अगर मुझे मौका दिया, हमारे खड़गे जी ने, हमारे राहुल जी ने अगर मुझे मौका दिया, तो निश्चित रूप से मैं बावल का सूखा दूर करूंगा। ये मैं आज आप रेवाड़ी आप सभी के सामने मैं इस बात को आप सभी के सामने मैं बता रहा हूँ। धन्यवाद। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।